औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मुआरीन कौन हैं? इंसानी कल्ब पर मोहर कब लगती है? काबिल पर अजाब का वाक़या। कल्ब पर स्याह नुक्ता कब लगता है? आर्जी ईमान। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स सुबह को मोमिन होता है, शाम को काफिर होता है, शाम को मोमिन और सुबह को काफिर। कुछ लोग आरैती ईमान रखते हैं जिससे ईमान सल्ब कर लिया जाता है, उनको मुआरीन कहते हैं। फिर फरमाया, फलां शख्स उनमें से है। यानी कल्ब इंसान की हालत ऐसी होती है जिसमें कुफर और ईमान के दरमियान जंग बातिन में जारी रहती है। यानी इस हालत ईमान और कुफर की बड़ी वजह बंदे के फेल पर है। इंसान के अपने अमाल की वजह से उसके कल्ब पर मोहर लगती है। अगर कल्ब ईमान की हालत में हो तो फिर ईमान पर कल्ब कायम हो जाता है और मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है। इसीलिए इरशाद कुदरत है सूरह आल इमरान की आयत 122 में, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। यानी मोमिन हर मामले में अल्लाह पर तवक्कल करता है, इसीलिए तवक्कल करना अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद है। सूरह इब्राहीम की आयत 18 में इरशाद है, जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनकी तो हालत ही ये है कि उनके सारे कामों की मिसाल राख की सी है जिसे एक तूफानी आंधी ने उड़ा दिया हो। जो कुछ उन्होंने कमाया या किया होगा उसमें से किसी पर भी वो कुदरत ना रखेंगे, यानी वो अपने किए का कोई फल ना पा सकेंगे। यही तो इंतहा दर्जे की गुमराही है। कससुल अंबिया, अज़ाब काबील का जिक्र। हदीस मौसक में इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि बिलादे हिंद के अकब में एक शख्स है जिसको पैरों पर खड़ा रखा है और वो टाट का लिबास पहने हुए है और 10 अफराद उस पर मुवक्कल हैं। जब कभी उनमें से कोई मर जाता है तो उस गांव के बाशिंदे उसकी बजाय एक शख्स को फिर मुकर्रर कर देते हैं। इसी तरह लोग मरते जाते हैं लेकिन वो 10 अफराद कम नहीं होते। जब तलुए आफ्ताब होता है मुवक्कल लोग उस शख्स का मुंह आफ्ताब की तरफ फेर देते हैं और गुरूब के वक्त उसके चेहरे को आफ्ताब के मुकाबिल रखते हैं और सर्द मौसम में सर्द पानी और गर्म मौसम में गर्म पानी उस पर डालते हैं। इसी हाल में उसके पास एक शख्स का गुजर हुआ। उसने पूछा, है बंदा खुदा तू कौन है? उसने उसकी तरफ निगाह की और कहा, या तो तू अहमक तरीन इंसान है या आकिल तरीन मर्द है। इब्तिदाए आलम से इस वक्त तक मैं इस जगह खड़ा हूँ और सवाए तेरे किसी ने मुझसे नहीं पूछा। हज़रत ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि वो आदम का बेटा काबिल था जिसने अपने भाई को मार डाला था। दूसरी हदीस मोतबर सनद के साथ इन्हीं हज़रत से मनकूल है कि एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अजीब अमर मुशाहिदा किया है। पूछा, क्या? अर्ज़ की कि मेरे अजीज़ों में से एक मरीज़ है जिसके लिए लोगों ने अहकाफ के कुएं का पानी बतलाया जो वादी बरहूत में है और उससे लोग शिफा पाते हैं। मैं पानी लाने को अपने साथ एक मश्क और डोल लेकर चला गया और वहां पहुंचा। जब मैंने उस कुएं से पानी लेकर मश्क में भरना चाहा, नागहा मैंने जंजीर की मानिंद एक चीज आसमान से नीचे आती देखी। उससे एक शख्स बंधा हुआ था और वो कह रहा था, मुझे पानी दे दो कि प्यास से मेरी जान जाती है। मैंने प्याला उसकी तरफ बुलंद किया कि उसको पानी दे दूं, मगर उसकी गर्दन की जंजीर खींची गई यहाँ तक कि उसको आफताब तक पहुंचा दिया। जब फिर मैंने चाहा कि पानी निकालूं, फिर वो नीचे आया, आलतश आलतश कहता था और कहता था कि पानी दो, मेरी जान जाती है। फिर मैंने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया, फिर वो खींच लिया गया यहाँ तक कि वो आफताब तक पहुंच गया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर मैंने मश्क को बांधा और उसको पानी ना दिया।
रसूल खुदा ने फरमाया कि वो काबिल पिसरे आदम है जिसने अपने भाई को मार डाला था, और यही मायनी है कौले खुदा सूरह राद आयत 14 में, वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और जो लोग खुदा के अलावा दूसरे खुदाओं को पुकारते हैं तो वो उनकी दुआओं को नहीं कबूल करता, लेकिन उस शख्स की तरह जिसने अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ाया ताकि पानी खुद उसके मुंह तक पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच सकता, और काफिरों का पकाना सिर्फ गुमराही है। सूरह ज़मर की आयत 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम कुफर करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है, वो अपने बंदों के लिए कुफर पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम्हारी बाज़गश्त अल्लाह की तरफ है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे, यकीनन वो तो दिलों के हाल तक को जानने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने अव्वल कुफर को नापसंद किया है, यानी अल्लाह के नज़दीक जो कल्ब कुफर इख्तियार कर ले वो ऐसे है जैसे कुफर के नुक्ता स्याह ने उसके कल्ब को घेर लिया हो, और जब नुक्ता स्याह घेरे तो इंसान हालत ईमान से तनज़्ज़ुल करता हुआ कुफर की तरफ लौट जाता है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात और दिन में एक ऐसी सात आती है कि ना इसमें कुफर होता है ना ईमान, जैसे पुराना कपड़ा। फिर फरमाया तुम अपने नफ्स में ये हालत नहीं पाते, और ये भी फरमाया अल्लाह जिसके दिल पर चाहता है कुफर या ईमान का नुक्ता लगा देता है। यानी मालूम हुआ इस हदीस पाक से कि इंसान के बातिन में कुफ्र और ईमान की जंग जारी है, और नफ्स की कुव्वत शैतानी ताकतों के साथ रूह अमरी से मुतसादिम होती है। लिहाजा जब बातिन में शैतानी कुव्वतों को मैदान खाली नजर आता है तो वो इस ममलिकत बातनिया पर काबिज हो जाती हैं, और इंसान ईमान से हाथ धोकर सहवे कल्ब का शिकार हो जाता है और कुफर कर बैठता है।